हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू नॉलेज फॉर ऑल। स्वागत है आप सभी का नॉलेज फॉर ऑल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। आइए आज आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नया है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए बिना टाइम पास किए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो हमारा आज देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बना हुआ दिखेगा, ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में जो लिखा है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो इसमें क्या है, पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी दिस इज 12 सेंटीमीटर। पी आर क्या है 13 सेंटीमीटर। और एंगल क्यू 90 डिग्री दे दिया है, दिस इज 90 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, tan ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर। अब बोलेगा, आप लोग बोलेगा कॉट क्या है, तो जैसे आप लोग जानते हैं tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट जो होता है, ये जिसको कॉट है, कॉट असल में इसका पूरा नाम कोटैन कहते हैं। कोटैन इज व्हाट, 1/tan। और 1/tan हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसको स्टार मार्क करेगा। अब यही चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि tan पी माइनस कॉट आर। तो हमारा ट्राइंगल दिया है, पी क्यू दिया है, tan ऑफ पी, पी हमारा क्या है, ये है एंगल पी। अब tan पी बोला है, tan पी क्या हो जाएगा, tan पी इक्वल टू ट्राइंगल देखिए, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर कौन होगा, जो अपोजिट होता है, अपोजिट कौन है, क्यू आर। और बेस कौन होगा, पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। और टेन कॉट आर क्या हो जाएगा, कॉट आर, कॉट ऑफ आर। तो ये आर है, अब इसको कॉट, कॉट यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। जैसे बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है आपका, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। तो इसका भी क्यू आर बाई पी क्यू। अब देखिए दोनों सिमिलर आ गया है, टैन और कॉट आर। तो हम लोग को ये जो है क्यू आर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा कि हमारा बेस कितना है, ये क्या है, बेस हमारा कितना है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं। अगर आप डायरेक्ट देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी। तो यहाँ से क्या आ गया, टेन पी इक्वल टू कॉट आर। और फाइंड क्या करना था हम लोगों को, टेन पी माइनस कॉट आर। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, आंसर। ये तो हो गया कि हमने देख लिया कि डायरेक्ट फॉर्मूला का परपेंडिकुलर को बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर। अब हम लोग को बोल दिया है कि हम लोग को एग्जाम में आता था कि आपको पूरा tan पी निकालिए, कॉट आर निकालिए, तब कैसे करना था। tan पी क्या होता है, यहाँ देखिए पी क्यू है परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल क्या है, पी क्यू क्यू आर। तो इसमें क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी आर 13 है, पी क्यू 12 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा,
13 का स्क्वायर कितना था 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर तो 9 तो कितना रहा 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 14 2, तो 25 किसका हो गया, क्यू आर इसका क्या हो गया 25, तो क्यू आर कितना हो जाएगा √25, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब 10p निकाल लीजिए, 10p क्या था क्यू आर अपन पी क्यू, 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 क्यू आर आपका कितना आया 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना था हमारा 12 सेंटीमीटर, इक्वल टू 5/12, और कॉट आर क्या था ये भी यही था क्यू आर अपन पी क्यू इक्वल टू 5/12, तो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, ये कितना हो गया 0, ये हो गया आपका आंसर, तो यही निकाला था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि sin a इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सपोज दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, ठीक है। साइन ऑफ है 3/4, तो ये एंगल है 3 कौन होगा, इसका परपेंडिकुलर अपोजिट ये हो गया, ये हो गया आपका 3, 4 ये हो गया, ये रेशियो है, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में मेरा परपेंडिकुलर कौन है बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो ये क्या है ये रेशियो है, तो लेट बी सी इक्वल टू 3x एंड ए सी इक्वल टू 4x, एक्स की मल्टीप्लाई की क्योंकि x कॉमन मल्टीपल है, ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो जब रेशियो निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर अपने आप कट जाता है। ये 3/4 हो सकता है 3/4 हो क्या ना फिर 9/12 हो या कुछ और भी हो सकता है, तो जो भी 9/12 अगर होगा तो भी आपका 3/4 आ जाएगा, अगर भाई 6/8 है तो भी आपका आ जाएगा 3/4, तो ये हम लोग निकालते हैं रेशियो, तो यहाँ पर हम लोग इसको लेट 3x इसको 4x मान लेते हैं। अब हम लोग को ए बी निकालना होगा, तो ए बी क्या होगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर कितना दिया है 4x और बी सी कितना है 3x, तो ए सी स्क्वायर क्या है 4x का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में निकालना हम लोग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों हम लोग को चाहिए रहता है, तीनों ट्राइंगल का तीनों साइड्स का हम लोग को अगर वैल्यू पता है तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना 3x स्क्वायर, 4x कितना हो गया 16x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 16 माइनस 9 7x स्क्वायर, तो ए बी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7x स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या आएगा हमारा रूट ओवर 7x स्क्वायर इक्वल टू 7x, कितना ए बी हो जाएगा, तो अब देखिए ए बी सॉरी रूट 7x है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू x रूट 7, इसको ऐसे इसलिए लिख दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि x आपका इसमें है, और ए सी कितना था 4x और बी सी कितना था 3x। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा वो देखिए, अगर तीनों एंगल आ गया तीनों साइड्स आ गया, क्वेश्चन है कि फाइंड कॉस ए एंड टैन ए, तो पहले हम फिर से यहाँ पे हम लोग ट्राई करें कॉस ए और टैन है, तो ये है और ये टैन है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है, ये बी है,
ये सी है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब कॉस है निकालना होगा। ए सी कितना है हमारा 4x, बी सी कितना 3x, ये क्या है ए बी x√7। ठीक, अब हम लोग को ये एंगल दिया है कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखिए, कॉस ए निकाला है यहाँ पे। कॉस ऑफ ए क्या होगा, क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस कौन होगा ए बी, जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है, और जो अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या होगा ए बी। तो कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या, ए बी इज वाट x√7, ए सी इज वाट 4x, x कैंसिल, √7/4। ये क्या हो गया आपका कॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टेन है। टेन है इक्वल टू वाट, टेन है क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका बी सी, और बेस क्या है ए बी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी क्या है, वाट इज बी सी 3x, ए बी वाट x√7, x कैंसिल, tan ऑफ ए इक्वल टू 3/√7। तो हेंस cos of a equal to, if sin a equal to 3/4, then cos a equal to क्या है √7/4, tan a equal to 3/√7। ये ना है था 3/√7 और √7/4 हो गया। तो ये कुछ दो क्वेश्चन थे बहुत ही आसान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को जाने से पहले देखिए सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर। तो इससे पहले आप लोगों को कुछ बता दें, जैसे हमने ये ट्राइंगल था, माने सपोज दिस इज ए ट्राइंगल, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब सपोज दिस इज एंगल है, एंड एंगल इज इक्वल टू थीटा, एंगल ए इक्वल टू थीटा। तो फॉर दिस साइन थीटा विल बी व्हाट, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो हमेशा होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस बोल रहे हैं, हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए साइन है, साइन का अपोजिट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसेक थीटा, साइन थीटा। यानी साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी इक्वल हो गया यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा।
तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एक कॉसेक थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा मेरा क्या था, 1/परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ गया कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये था मेरा कॉसेक थीटा क्या होता है तब, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉट थीटा 1/tan थीटा इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये बेस ऊपर चला जाएगा, ये क्या आएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। एंड देन थर्ड एंड लास्ट आता है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। देखिए साइन था, साइन का अपोजिट किया हमने कॉसेक, फिर आपका कॉस था तो कॉस का अपोजिट हम लोग सेक कर रहे हैं, और टैन था तो टैन का अपोजिट हम लोग कॉट कर रहे हैं। तो बस ये तीन चीज़ें था, तो मतलब टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। तो 1/cos थीटा, तो 1 बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। तो हम ये देखा कि मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टोटल, टोटल कितने हो गए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसमें पहला क्या था हमारा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी के तीन का उल्टा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो रहा है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या उल्टा है सेक, सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट का क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको आपको रटना नहीं है, समझ लेना है। 3 को याद करें तो बाकी तो अपने आप बढ़ेगा। याद तो सिर्फ आप ये और ये सिर्फ याद कीजिए, बाकी सारे हो जाएंगे, साइन और कॉस, तो साइन बाई कॉस टैन हो जाते हैं, बाकी इन्वर्स हो जाते हैं। तब आते हैं सेक थीटा क्या दिया है 13/12। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री एंगल भी, इसको थीटा ले लेते हैं। चलिए 13/12, तो सेक थीटा क्या था हाइपोटेनस बाई बेस। अब इस एंगल के लिए, इसके लिए हाइपोटेनस क्या है, ये तो हाइपोटेनस ही हो गया 13 माने 13 सेंटीमीटर ही है। अब बेस क्या है BC, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो 2 मैं निकाल देता हूँ, बाकी 3 आपके होमवर्क रहेंगे। 12 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग ये भी निकाल लेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। ओके, तो AC कितना है 13² इक्वल टू AB² प्लस 12²। तो AB² इक्वल टू 13² माइनस 12²। हाउ मच दिस इज, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी 25। ये तो वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था। तो AB इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ फिर से एक नया ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए आपके ख्वाहिश के लिए A C B 90 डिग्री, ये हमारा 12 था, ये थीटा था 13 था, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा है दिया हुआ है, तो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस
इक्वल टू 13/12। अब लोग नेक्स्ट निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक और कॉट में निकाल दे रहा हूँ, बाकी साइन कॉस्ट है आप लोग निकाल। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 13। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13 बाई परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर ए बी। 13 बाई ए बी तो 13 बाई 5 सेंट 5। तो हो गया, ये आ गया आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5। नेक्स्ट टर्म होता है आपका सेक दिया कोसेक कॉट निकालना है। कॉट थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या हो गया 1 बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस ऊपर चला जाएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या था, बेस क्या है 12 और परपेंडिकुलर क्या है 5। अच्छा यहाँ बेस अपॉन सॉरी यहाँ पे फ्लो में हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या है 5। तो बेस क्या है BC, तो BC अपॉन AB। तो BC क्या था 12 और AB क्या था 5। ये हो गया आपका कॉट थीटा। तो आपका होमवर्क रहेगा, तो पहले आप होमवर्क रहेगा फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसका ऐसा लगे इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सॉरी। और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। साइन थीटा आपका करना है, कॉस थीटा करना है, tan थीटा है, तभी तो पता चलेगा आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, होप आपको ये पसंद आया होगा। और जो भी इस चैनल को पहली बार आए हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दूसरे को पढ़ाएं। और ठंड बहुत बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखें। और कोरोना में बाहर ज़्यादा निकलें, मास्क लगाएं और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। ओके, ऑल द बेस्ट।